लगातार 75 दिनों से जारी भूमि पूजन के कार्यक्रम के बाद अब मंदिर के निर्माण का शुभारंभ होना है, जिसका बेसब्री से इंतजार हो रहा है। ट्रस्ट के सदस्यों को भी भरोसा है कि उपयुक्त समय और परिस्थितियों को देखकर पीएम मोदी मंदिर के शुभारंभ के लिए समय जरूर निकालेंगे। यानी कि अब प्रधानमंत्री मोदी के यहां आने का इंतजार जो है सभी लोग कर रहे हैं और मंदिर निर्माण का कार्य जो है प्रधानमंत्री के हाथों से ही शुरू होगा। ये शुभारंभ प्रधानमंत्री खुद अपने हाथों से करेंगे। 70 दिन से ज्यादा का अरसा बीत चुका है कि यहाँ पर जो पूजा है वो चल रही है, लेकिन अब मंदिर निर्माण को लेकर के सभी की निगाहें इस बात को लेकर टिकी हुई हैं कि कब प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे। इस पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हमारे साथ आचार्य सत्येंद्र दास जुड़े हुए हैं। आप मुख्य पुजारी हैं राम जन्मभूमि में। बहुत स्वागत है सर आपका। आचार्य जी। जी जी आचार्य जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी जो है किस तरह की चीजें चल रही हैं मंदिर परिसर के अंदर और अभी क्या कुछ जो है हो चुका है। देखिए, समतलीकरण हो चुका है मंदिर बनने का, और जहाँ पर गर्भगृह बनना है उसको पूर्णतया चिन्हित कर दिया गया है और अगल बगल का जितनी भी जमीन है उसको जो भी समतलीकरण करना था सब हो गया है जी। अब केवल उसको निर्माण कार्य का जो नींव का कार्य प्रारंभ होना है वही बाकी है जी। इसके लिए यहाँ के संतों ने यह मांग किया है कि यदि हमारे देश के प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा उसका शिला पूजन शिलान्यास हो जाता तो कार्य होता। इसके लिए समिति की बैठक 18 जुलाई को हो रही है। उसके बाद निश्चित हो जाएगा कि मंदिर का जो काम है वो शुरू हो जाए और उसके नींव का कार्य प्रारंभ हो जाएगा और फिर मंदिर जो रास्ता है साफ हो जाएगा। बाकी सब काम हो गए हैं जी। केवल उसकी नींव की जो यह मांग है वही नहीं हो पाया। जी आचार्य जी, क्या इसके लिए पीएम को न्योता भेज दिया गया है आपकी तरफ से कि आप आइए और यहाँ पर शिलान्यास जो है वो कीजिए, और क्या इस बारे में कोई जवाब आ गया है? हमारे समिति के अध्यक्ष हैं श्री गोपाल जी महाराज के द्वारा भेजा जा चुका है और अब उनको उसकी स्वीकृति मिलना बाकी है। अभी स्वीकृति मिल जाएगी, समय निश्चित हो जाएगा। उसके पहले 18 को समिति का बैठक निर्णय ले ली लेकर के ही आगे काम प्रारंभ होगा और बाकी सब काम हो चुके हैं और मंदिर का जो नींव है उसको भरने की और खुदाई की बात बाकी है। आचार्य जी, अगर हम मंदिर को लेकर के बात करें तो किस तरह की रूपरेखा होगी मंदिर की और नक्शा जो है किस तरीके का बनाया गया है, कैसे इस बार जो है भव्य मंदिर का निर्माण, क्योंकि बहुत वक्त से लोगों को इंतजार था इस बात का, राम भक्तों को, कि राम मंदिर कब यहाँ पर बनेगा। तो जाहिर सी बात है कि बहुत भव्य निर्माण जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। तैयारी हम उसी को लेकर जानना चाहेंगे कैसी है। देखिए, एक मॉडल तो पहले से बना हुआ है जी। इस पर भी विचार हो रहा कि इसमें कुछ विस्तार किया जाए और वह मंदिर जो बनेगा अद्वितीय मंदिर बनेगा, भव्य दिव्य मंदिर बनेगा और दर्शनीय बनेगा, जिससे कि आने वाले हमारे विदेश के भी पर्यटक देख करके इस मंदिर को और समझें कि रामलला का मंदिर भव्य दिव्य बना हुआ है। बहुत ही उसकी सुंदरता, उसकी नक्काशी और उसकी भव्यता दिव्यता ऐसा आने वाले पर्यटकों को दिखाई दे, इस प्रकार का मंदिर बनेगा। कितना काम इसको लेकर के शुरू हो चुका है? शिलाएं क्या कहीं खास जगह से मंगाई गई हैं इस काम के लिए? कारीगर भी क्या इस वक्त मौजूद है मंदिर परिसर में और बाहर से और मंगाए जाएंगे? जी हाँ, यहाँ पर इंजीनियर आ गए हैं जिनके माध्यम से उसको बनाना है। दूसरे जो शिल्पी हैं वह भी आ चुके हैं जी। और जिन लोगों ने इस मंदिर का ये पत्थर की तराशी किया वो भी हैं। सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं और केवल एक ही बस अड़चन जो अभी पड़ रहा है वो श्री प्रधानमंत्री की स्वीकृति और उनके द्वारा शिलान्यास शिला पूजन की बात है। बाकी सब काम हो चुका है, कोई काम बाकी नहीं है। अब केवल पत्थर की जो कुछ
सफाइया भी हो रही है, आधा से ज्यादा हो चुका है और सब चीज व्यवस्थित है, मॉडल है ही है। तो बस वही प्रधानमंत्री के आचार्य जी, जैसे आपने कहा आदेश। कि एक मॉडल तो पहले है जिस पर विचार चल रहा है और उसका विस्तारीकरण हो, क्या किसी और दूसरे मॉडल पर भी विचार हो रहा है कि कुछ और भी यहाँ पर होना चाहिए या कोई दूसरा मॉडल लाया जा सकता है उसकी जगह पर? नहीं, अभी तक तो यहाँ समिति के द्वारा यही हुआ कि जो मॉडल बना है जी उस मॉडल में यदि कोई विस्तार करना उचित हो और विस्तार करना संभव है तो उसी के और विस्तार किया जाए, बढ़ाया जाए और ऊंचा किया जाए, यही अभी तक चल रहा है। अभी कोई नए मॉडल की बात नहीं चली है। जी। ये भी सुनने में आ रहा था कि जो पत्थर इस्तेमाल होने वाले हैं मंदिर के लिए उसके रंग को भी लेकर के या फिर जो उसकी प्रकृति है उस पत्थर को लेकर के भी कुछ विचार जो है वो विमर्श हो रहा है और कुछ बदलाव उसमें किए गए हैं। अभी तो उसमें विचार नहीं हुआ, बैठक ये 18 तारीख को बैठक में ही निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि कोई व्यक्तिगत निर्णय लेने की कोई औचित्य नहीं है। जी। जो भी निर्णय उस समिति है, वो ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट के निर्णय जो लेगा उसी के अनुसार सब काम होगा। जी आचार्य जी, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि सरकार की तरफ से जो है जरूर यहाँ पर अनुदान तो दिया ही गया होगा, लेकिन अभी तक जो मंदिर निर्माण के लिए जो एक राशि है वो कितनी तय की गई है, कितने यहाँ पर कितने बजट रखा गया है मंदिर निर्माण को लेकर के? देखिए, वो अपरिमित है, कितना लगेगा, जितना भी लगेगा सब क्या लगेगा, इसलिए वो निश्चित उसकी नहीं है कि कितना लगाएगा। अधिक से अधिक जो भी उसमें आवश्यकता पड़ेगी सब लगाया जाएगा। अभी तक तो 11 करोड़ रुपया केवल रामलला के उस खाते में है, 4 करोड़ रुपया आ गए हैं और लोगों ने जो मौखिक दान दिया देने के लिए घोषणा की है वो सब बाकी है। जी जी। इसलिए जब मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा तो कितने में कितना लगता है उसमें वो जितना भी लगेगा उसकी पैसे की कमी नहीं पड़ेगी और उसमें सब जो भी जरूरत पड़ा सब में सब लगाया जाएगा और अच्छे ढंग से जैसा बनना चाहिए उस प्रकार से बनेगा। जी बिल्कुल। एक बार मैं फिर आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी कि मंदिर जो है वो कितना ऊंचा होगा, ऊंचाई कितनी होगी, कितना कितने बड़े क्षेत्र में वो फैला होगा? देखिए, उसका जो अभी है मॉडल वो तो अभी कम लोगों को दिखाई पड़ रहा है, उससे और विस्तार किया जाएगा और दो मंजिले का जो बात चल रही है और मॉडल है, तो लोगों के विचार है कि नहीं इसको 3 मंजिले का किया जाए। इसलिए इसकी ऊंचाई जो है वो बहुत ऊपर जाएगी। अभी जो ऊंचाई वो बहुत कम है और ऊंचाई और विस्तार भी अभी होना बाकी। जी। और अभी अगर हम ये जानना चाहें कि अभी जो जिस तरीके से पूजा अर्चना किस तरीके से भक्त कर रहे हैं यहाँ पर और समय की क्या जो है क्या टाइमिंग रखी गई है यहाँ पर, किस वक्त लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, पूजा करते हैं? देखिए, सुबह 7 बजे मंदिर खुल जाएगा, दर्शन खुल जाता है, दर्शन होना प्रारंभ हो जाता है। 11 बजे बंद हो जाता है और दर्शन बंद हो जाता है। उसके बाद पूजा होती है, पूजा अर्चना भोग लगने के बाद मंदिर बंद करके फिर 2 बजे खोला जाता है। 2 बजे के बाद फिर 6 बजे तक चलता है। अभी इस प्रकार से मंदिर के जो समय है वही निर्धारित है, सुबह 7 से 11 और 2 से 6। जी आचार्य जी, एक आखिरी सवाल आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि कब तक जो है मंदिर निर्माण आपको लगता है कि पूरा हो जाएगा और रामलला जो है मंदिर के अंदर विराजमान हो जाएंगे? अधिक से अधिक समय इसमें 3 वर्ष लगेगा। 3 वर्ष में गर्भगृह पहले बनाने की योजना है और गर्भगृह बन जाएगा। बाकी विस्तार तो बहुत समय लगेगा, कम से कम लगेगा 10 साल तक, क्योंकि 77 एकड़ बहुत सी जमीनें अभी अधिग्रहण किया जा रहा है जी। और उनकी मुआवजा देकर के खाली किया जाएगा। लेकिन गर्भगृह जल्दी बन जाए इसके लिए लगभग 3 वर्ष लगेगा। यानी अभी 3 वर्ष का कम से कम इंतजार जो है वो और रामलला को करना होगा। रामलला को जिसमें स्थायी मंदिर में विराजमान है जी, 3 उनको जी।
बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो राम मंदिर निर्माण को लेकर के अब सिर्फ यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार हो रहा है। ट्रस्ट की बैठक होने वाली है 18 जुलाई को और उम्मीद यही सभी लगाकर के बैठे हैं कि प्रधानमंत्री खुद यहां पर आएंगे और मंदिर निर्माण का शुभारंभ जो है अपने हाथ से करेंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए